लीजिए प्रस्तुत है डॉक्टर लक्ष्मण यादव की लिखी हुई डायरी प्रोफेसर की डायरी का भाग 15। घटना है 14 मार्च 2014 की। कॉन्वेंशन और क्लर्क। असल में क्या है ना कि किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टाफ रूम में घुसते ही आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन अस्थायी प्रोफेसर है और कौन एडहॉक प्रोफेसर है और कौन कौन परमानेंट प्रोफेसर है। हंसी खिलखिलाहट, खाने की खुशबू, रेपिसी की गॉसिप, नावे की चर्चाओं से लेकर फ्लैट खरीदने, सरकार बनाने, गिराने, गाड़ियों और मोबाइलों के नए नए मॉडलों की तुलना का अध्ययन करते हुए संवाद जिस और सुनाई दे, वे सभी परमानेंट लोग हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसमें एडहॉक नहीं बैठे हैं। पुराने एडहॉक स्टाफ रूम की उन गुलजार महफिलों में खाने की चटनियों की मानिंद जरूर पाए जाते हैं। ध्यान से देखें तो सिस्टम के सिलबट्टे के बीच चटनी हो चुके एडहॉक उच्च शिक्षा जगत में हर जगह के हर कोने में से मिल जाएंगे, लेकिन वे न तो उन महफिलों में बातचीत की दशा तय करते हैं और न उनमें शामिल होते हैं। उनके बैठने के अंदाज भी एडहॉक जैसे ही होते हैं। उनका पूरा काम जुबान से कम, चेहरे पर जानबूझकर खिंची गई हंसी की लकीरें और हर बात पर हिलती हुई पेंडुलम जैसी गर्दन और सजदे को हर वक्त तैयार लचकदार कमर से चल जाता है। एक एडहॉक की जिंदगी में जुबान का अमूमन कोई काम नहीं। सारा काम पेंडुलम बन चुकी गर्दन और लचकदार नाजुक रीढ़ की हड्डी के साथ चिपकी हंसी से ही निभा लिया जाता है। नए वाले एडहॉक स्टाफ रूम के आउटर सर्किल पर दो चार के उदासीन समूहों पर जाएंगे। आज दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉन्वेंशन है। आज मुझे अपनी पीएचडी की डिग्री मिलेगी। क्लास लेने गया, जितेंद्र सर ने पूछा, लक्ष्मण आज तो कॉन्वेंशन है, तुम्हें पीएचडी की डिग्री मिलेगी, नहीं गए नहीं तुम? नहीं सर, जाऊंगा मगर वह चोंगा नहीं पहनूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता, बाद में ऑफिस से जाकर ले लेंगे। जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में टॉप किया था तब भी अपनी डिग्री अपने विभाग के क्लर्क के हाथों ली। डीयू से भी अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी डिग्री ऑफिस से ही ले लूँगा। शोधार्थी के लिए यह बड़ा दिन होता है। लोग चोंगे और तिरछी टोपी वाली तस्वीर तमगे की तरह रखते हैं। हालांकि मैं भी नहीं गया था, किसी भी तरह के औपनिवेशिक अवशेष का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। मेरे लिए भी अपनी अकादमिक डिग्रियां क्लर्क के हाथों लेना एक किस्म का प्रतिरोध ही रहा है। जितेंद्र चौहान, रमन कुमार सर अक्सर अपनी ऐसी बातों से मुझे उस दिशा में खींच लेते हैं जिधर जाना मेरी रीढ़ के लिए तो बहुत फायदेमंद रहा, मगर मेरे कैरियर के लिहाज से बहुत त्रासद। नॉर्थ कैंपस के अकादमिक ऑफिसर नॉर्थ कैंपस के अकादमिक ऑफिस में जाकर क्लर्क के हाथों अपनी पीएचडी की डिग्री ली, फ्लैट पर लौटा। आज मेरे हाथ में जो डिग्री है वह एक पूरे परिवेश की देन है। मेरे लिए कागज़ के टुकड़े में अपना वजूद झांक रहा था। देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री पाना जिले जवार में पहली घटना थी। अकादमिक ज़िंदगी की अर्जित की गई सबसे बड़ी उपलब्धि। एक ज़माना था जब कोई कहीं बीए कर ले तो उसके नाम के पीछे जुड़ जाता था फलाने प्रसाद बीए। पीएचडी के बाद नाम से पहले जुड़ जाता है डॉक्टर फलाने। अम्मा को फ़ोन किया कि मुझे आज अपनी पढ़ाई की सबसे बड़ी डिग्री मिली है, आज मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव हो गया। अम्मा खुश होते हुए बोली, हम तुम्हें के अब डॉक्टर सोनू कहब। आज ही शाम बड़े चाचा के लगभग डांटते हुए मेरी सलाह वाली गुजारिश को ठुकरा दिया। घर के सामने जो मेन गेट लगेगा उस पर तुम्हारा नाम डॉक्टर लक्ष्मण यादव जरूर लिखा जाएगा। तुम भले संकोच करो, हम तो सब के सामने बोर्ड लग पर लिखवाएंगे ताकि लोग इससे प्रेरणा मिले कि हमने अपने बच्चे के हाथ में कलम और किताब पकड़ाई तो उसका कितना बड़ा इनाम मिला। लोग अपने बेटा बेटी को पढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर लक्ष्मण यादव की लिखी डायरी
प्रोफेसर की डायरी का भाग 15